कर लूँगा। किस तरह की यात्रा संजय जी निकाले हैं आप? देखिए, ये रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, दो सवालों को लेके ये यात्रा है। और इसमें हम जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, बुनकर समाज जो बेरोजगार है, जो शिक्षा मित्र से लेके और आशा बहुएं, आंगनबाड़ी अपने आप को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उनके सवालों को भी उठा रहे हैं। रेडी पटरी वाले हैं, युवा हैं, किसान हैं, सबका रोजगार जरूरी है। और 47 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का दावा योगी जी ने किया था इन्वेस्टर समिट के जरिए। तो कहाँ है रोजगार? अगर इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो करोड़ों रोजगार पैदा होना चाहिए था, तो वो रोजगार तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये हवाई दावे कब तक चलेंगे? इसी प्रकार से सामाजिक न्याय का मुद्दा है। आज जाति के नाम पे भेद, धर्म के नाम पे भेद, तो ये मेरे ख्याल से किसी भी स्वस्थ राष्ट्र या राज्य के लिए ठीक बात नहीं है कि आप प्राणियों के बीच में, लोगों के बीच में दुर्भावना फैलाइए। बांटो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों की थी वही आप अपना रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी ये यात्रा है। हम देखते हैं पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवा दी गई, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। हम देखते हैं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। तो ये घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। कथावाचक का सिर मुड़वा देते हैं, आरक्षण में घोटाला करते हैं। तो इन सवालों को लेके ये यात्रा है और इसलिए हम प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि सरयू से संगम तक ये यात्रा चलेगी। 13 दिन की यात्रा है, आज चौथा दिन है यात्रा का और 12 से शुरू हुई है यात्रा, 24 तारीख तक चलेगी। किस तरह का सहयोग मिल रहा है रास्ते में? आप बहुत अच्छा समर्थन, सहयोग। अभी हमारी आशा बहुएं थी, वो जुड़ी इस यात्रा से। वो उन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया, मांग पत्र दिया। तो अलग अलग वर्गों के लोग मिल रहे हैं, अपनी कठिनाई बता रहे हैं। कल रेडी पटरी वाले मिले थे जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, तो जुड़ रहे हैं लोग यात्रा से। एनडीए को बिहार में प्रचंड बहुमत मिला है, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था, 3 महीने पहले का मेरा वीडियो है। मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि अगर ये SIR होगा तो बिहार का परिणाम मुझसे आज ही सुन लीजिए कि जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को पहले ही पहुंचा दिया है। ये मेरा बयान है 3 महीने पहले। और आप छोड़ दीजिए, आप मेरा 13 तारीख का बयान देख लीजिए। मैंने उसमें बोला है, तब गिनती भी नहीं हुई थी, कि 80 लाख वोटों की चोरी का व्यापक असर चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। ये तो शुक्र मनाइए कि अज्ञानेश कुमार जी ने 243 सर्टिफिकेट नहीं दिए। ये क्या कम किया उन्होंने? ये कम कृपा की उन्होंने। ये विपक्ष के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है। विपक्षी पार्टियों को उनका एहसानमंद होना चाहिए। इतना कम से कम उन्होंने जिता दिया, वरना तो 243 दे सकते थे। उनकी मर्जी थी। उन्होंने शायद 206 कितने जीते हैं एनडीए के? 206। वो 208, वो 243 भी दे सकते थे। तो पूरी की पूरी एनडीए को जाके माल्यार्पण करके अज्ञानेश कुमार जी को बधाई देनी चाहिए। अयोध्या से प्रयागराज रूट आपने क्यों चुना? कहीं और भी तो कर सकते। देखिए, राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो राम राज्य की सबसे बड़ी कल्पना क्या थी? एक ऐसा राज्य जहां पर समान दृष्टि से सबके साथ न्याय हो। एक ऐसा राज जहां पे जो मुखिया हो, जो राजा हो, जो जिसके हाथ में नेतृत्व हो, वो सबसे प्यार करे। सिबरी के जूठे बेर खाते थे राम, वो थे राम। वानरों की, भालुओं की, भीलों की सेना बना के उन्होंने रावण की लंका में आग लगा दी, उनको बर्बाद कर दिया। तो वो थे राम। उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने पुत्र की मर्यादा का पालन किया और पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास उन्होंने उठाया। उन्होंने मित्र की मर्यादा का पालन किया और विभीषण का राज्याभिषेक किया। उन्होंने शत्रु की भी मर्यादा का पालन किया
और जब विभीषण ने कहा कि हम रावण को मुखाग्नि नहीं देंगे, तो राम ने कहा अगर तुम नहीं दोगे तो हम देंगे मुखाग्नि। ये था राम का चरित्र, ये थी राम की मर्यादा। और आज कौन लोग सत्ता में बैठे हैं? राम का नाम लेके आप दुर्भावना फैला रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। रामचरितमानस क्या कहता है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। नफरत से तो एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, देश और राज्य तो बहुत दूर की बात है। कहीं कागज पे नोट कर लीजिए, एक राज्य तो बहुत बड़ी बात है, एक परिवार नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ सकता। वही काम बीजेपी कर रही है, इसलिए हमने ये रास्ता चुना।